आप हमारे साथ हैं श्री अनिल पारे जी जज साहब, जो हमारे सम्मान के पात्र हैं, और उन्हें भी ये इस बात का दुख हुआ और वह खुद ये अपनी बात कहने के लिए यहाँ रट्टेवली तक आए हैं। तो भैया जज साहब, आप बताइए कि इस जो मुख्य वक्ता ने जो वक्तव्य दिया वो आपको भी कई नॉलेज में सुनने में आया हो, तो उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहते हैं? जी, धन्यवाद सचिव भैया। जो कुछ 2 दिन का आयोजन हुआ खरगोन में, उसकी सूचनाएं मिली, सभी प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हुई। जो अभी सुसंगत बात है वो ये है कि महासभा ने एक समाज के एक व्यक्ति को मुख्य वक्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में उद्बोधन देने के लिए आमंत्रित किया था। अच्छी बात है, वो महासभा जिसको समझती है कि भाई ये समाज के बहुत विद्वान और समाज की गतिविधियों का पिछले 100 साल के इतिहास की जानकारी रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। पर अफसोस की बात यह है कि उन्होंने जिन लोगों ने 250 साल तक हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया, और राज कैसे किया उन्होंने कि फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल का जो था, उन्होंने अगर एक कागज़ पे कुछ लिख दिया है, उस बात को तो वो मुख्य वक्ता ने, दुख की बात है कि उसको सत्य माना। और जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि हम तो वो 40 ऋषियों की संतान हैं, हम जो है ओंकारेश्वर के वहाँ जो तपस्या करते थे, हमको जो है वहाँ के शंकराचार्य का आशीर्वाद प्राप्त है, हमारे गोत्र भी उन ऋषियों के ऊपर हैं जी। तो वो ऋषियों वाली बात ना करते हुए जिसको हम मानते हैं, जो हमारे धार्मिक और जो है हमारे ग्रंथों के जो शास्त्र सम्मत हमारी जो उत्पत्ति है, उसको न मानते हुए जो एक टुकड़ों में, कागज़ के टुकड़ों में उन लोगों ने जिनने कि इस देश पे फूट डाल के राज किया, उस टुकड़ों की बात को करना, ये भी एक बड़ी शर्म की और दुख की बात है जी। हम उस गौरवशाली इतिहास के लोग हैं, हम लोग उन ऋषियों की संतान हैं जिन ऋषियों ने बरसों तक तपस्या करके, और आज हम गर्व के साथ नारंगी ब्राह्मण कहते हैं, क्योंकि हमारी उत्पत्ति और हमारे जो जहाँ से हमारा जन्म हुआ है वो हमारे शास्त्र सम्मत के रूप में कहीं भी ऐसा नहीं, जिस प्रकार की हम वो बात मुंह से अपने शब्दों से बोल भी नहीं सकते जैसा उन्होंने बोला। हम लोग जो है शंकराचार्य के वंशज हैं, हम लोग जो है 40 ऋषियों के वंशज हैं। तो इससे हम लोग, पूरा क्षेत्र हमारा जो है बड़ा दुखी है, क्षुब्ध है, और हम सब इस चीज़ की निंदा करते हैं। सीओर इकाई के अध्यक्ष श्री मदन लाल जी पारे, तो पारे साहब, आप क्या महसूस करते हैं जिस वक्ता के जो वक्तव्य पे जो विवाद चल रहा है? जी, मैं साहब, जो मुख्य वक्ता महोदय ने संपूर्ण समाज को शूद्र बोल करके पूरी समाज का अपमान किया, और बलवटे परिवार के बारे में जो भी कुछ बोला उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। मैं बहुत भर्त्सना करता हूँ, यह बिल्कुल नहीं, ठीक नहीं है। महासभा का जो शताब्दी समारोह था, उसमें हमारे समाज के विकास की बात करना चाहिए, या समाज को पीछे धकेलने का, या समाज की बुराइयां ढूंढने के लिए एक प्रोग्राम रखा गया था। इसके बारे में और ख़ास करके महासभा और महासभा की कार्यकारिणी के सदस्यों को भी इस बारे में सोचना चाहिए था कि उन्होंने आज तक उस बारे में मुख्य वक्ता महोदय से के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं की है, और ये महासभा अध्यक्ष और पूरी कार्यकारिणी की जवाबदारी थी कि यदि कोई अनर्गल कमेंट्स किया है तो उसका तुरंत विरोध दर्ज होना चाहिए था। धन्यवाद। हमारे साथ नवदेहर, हमारे साथ होशंगाबाद क्षेत्र के नामी साहित्यकार, कवि, लेखक और सबसे ज़्यादा सक्रिय समाज सेवक और अच्छे मंच संचालक श्री बिल्लोरे साहब, हमारे शिवानुज जी बिल्लोरे हमारे साथ हैं। तो भैया शिवानुज जी बिल्लोरे से मैं आप जानना चाहूँगा कि अभी जो सुनने में आ रहा है कि महासभा के मंच से मुक्त वक्ता ने कुछ विवादास्पद बातें कही हैं, तो उस पर आपने भी सुनी होगी, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? नर्मदे हर, देखिए पारासर जी, महासभा का जो मंच है वो हमारा राष्ट्रीय स्तर का मंच है जी, समूचे राष्ट्र के गौरव और सम्मान का मंच है। तो उस मंच से यदि एक शब्द भी कहा जाए तो वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि समाज उन शब्दों को आत्मसात करता है जी। और यदि उस मंच से कुछ अनर्गल बात की जाए, बिना किसी जानकारी के बात की जाए, तो
तो बड़ा दुखद पहलू है। और जहाँ तक मुझे ज्ञात हुआ है, हालांकि मैंने वो स्पीच देखी नहीं है, मैंने वो स्टेटमेंट कहीं मुझे उपलब्ध नहीं हुआ है, लेकिन जो मुझे जानकारी लगी है कि नारवदीय ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए शूद्र या जो ढीमर है या जो मल्लाह है, इस टाइप के शब्दों का उपयोग कर और बलवटे परिवार टिमरनी जो कि महासभा की बुनियाद है, ये लोग वो लोग हैं जिनने महासभा को जन्म दिया है। क्या वक्ता को, उस व्यक्ति को जिसके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है, क्या बलवटे साहब के साहित्य को उन्होंने पढ़ा है? यदि नहीं पढ़ा है तो वे कभी होशंगाबाद आ जाएं। हमारे सेठानी घाट पर बलवटे परिवार का एक स्मारक बना हुआ, एक पत्थर लगा हुआ है जिसमें बलवटे साहब का जिक्र है। और होशंगाबाद का जो सबसे बड़ा महोत्सव होता है, नर्मदा जयंती महोत्सव पारासर जी, उसमें बलवटे साहब को कलेक्टर महोदय के द्वारा आमंत्रित किया जाता है। बलवटे साहब ने सिर्फ भुआना क्षेत्र में ही योगदान नहीं दिया है, समूचे देश में विभिन्न स्थानों पर बहुत सारे मंदिर, अनाथालय और बहुत सारी जगह उनका योगदान उन्होंने दिया है। तो ऐसे बलवटे साहब जो हमारे यहाँ हर एक परिवार में जिनका मान है, सम्मान है, और वे हमारी आदर और आस्था के पात्र हैं, यदि उनके बारे में कहीं कुछ किया गया है तो ये तय है कि ये समूचे भुआना के लोगों का अपमान है और भुआना के जो लोग हैं इससे बड़े हताश और निराश है। होना ये चाहिए था कि यदि वक्ता के द्वारा, जिसको कोई ज्ञान नहीं है इस टाइप की, यदि बात कही भी गई थी तो हमारे अध्यक्ष महोदय को मंच से इस बात का खंडन करना चाहिए था कि ये जो वक्तव्य दिया गया इससे महासभा का कोई लेना देना नहीं है, इनकी व्यक्तिगत राय है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज दिनांक तक महासभा अध्यक्ष के द्वारा या आयोजन समिति के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा इस संबंध में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया। देखिए, कार्यक्रम बहुत अच्छा था, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, किंतु मंच का संचालन जो था वह किसी एक एजेंडा पर बंधा हुआ मुझे नज़र नहीं आया। क्योंकि एक महानुभाव अत्रे जी थे, उनके द्वारा जो अपना उद्बोधन दिया गया, उस उद्बोधन में समाज को 100 साल पुरानी किसी बातों को लेकर हवाला दिया जाना, जिसमें कि नावड़िया के बच्चे थे या शूद्र थे, इस टाइप के उद्बोधन देना समाज के बच्चों के मन में क्या भावना जागृत करना चाहते थे। उसके पश्चात ये एक बहुत ही वो रहा कि किसी सामाजिक प्रतिष्ठित परिवार के प्रति जो द्वितीय सम्मेलन के आयोजन करता रहे, बलवटे परिवार एक आयोजन करता रहे, जिनके दान की सभी और चौर वो होती है, खंडवा से लगाकर आपके होशंगाबाद तक, जिसमें सेठानी घाट भी सम्मिलित है। उस ऐसे परिवार के प्रति असम्मानजनक भाषा का उपयोग करना और व्यक्तिगत लांछन लगाना समाज के उसमें, ये कोई एजेंडा भी था, महासभा का एजेंडा था क्या ये, और शताब्दी समारोह का इस एजेंडे में बात क्यों की गई? अब ये तो वो आयोजन करता ही स्पष्ट कर सकते हैं कि ये क्यों की गई, पर इसका हम घोर विरोध करते हैं। और ये इस टाइप की टीका टिप्पणियाँ होना हमारे उसमें औचित्यपूर्ण। धन्यवाद। बलवटे जी बहुत ही सम्मानीय, सक्रिय समाज सेवक रहे हैं हमेशा से। उनके बराबर किसी ने आज तक अभी तक समाज में कोई दान नहीं दिया है। ऐसे व्यक्ति का अपमान करना, ना जानते हुए गलत भाषा का उपयोग करना और गलत जानकारी देना, ये एक महासचिव जैसे पद वाले व्यक्ति को शोभा नहीं देता। ऐसे व्यक्ति को या तो महासभा से तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, और नहीं तो हमारा तो इसके लिए विरोध रहेगा। और क्या बोलते हैं, इसमें जिम्मेदारी और किसकी बनती है? अध्यक्ष जिन्होंने इनको मंच दिया, जिन्होंने इनको बनाया, उन लोगों की जिम्मेदारी है। तो इस पर क्या निदान होना चाहिए, क्या चाहते आप? निदान या तो सामूहिक रूप से उनसे चरण वंदन करना चाहिए, सामूहिक रूप से माफ़ी मांगना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को पद से हटाना चाहिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। देखिए, मुझे जो ज्ञात
हुआ है कि मुख्य वक्ता द्वारा एक परिवार विशेष के लिए काफ़ी निंदाजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, जो कि समाज का एक प्रतिष्ठित परिवार है। तो ये बहुत गलत है, इसका पूरी इकाई निंदा करती है और भविष्य में भी ऐसी कभी टिप्पणी ना की जाए। इसमें अन्य और किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? अन्य जिम्मेदार कौन हो सकते हो? अन्य जिम्मेदार इसमें किसकी जिम्मेदारी तय होना चाहिए? राष्ट्रीय, अब जो हमारा शताब्दी समारोह चल रहा था, तो इसमें महासभा की जिम्मेदारी होती है कि उसको ये किसी तरह से एक प्रकार से वहाँ प्रस्ताव को खारिज किया जाता। जी, आप हमारे हरदा समाज के पूर्ण बहुमत से जीतने वाले और पूरे लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष बनने वाले श्री किशोर शुक्ला जी। तो किशोर शुक्ला जी, आप बताइए ना, ये जो विवादास्पद बात चल रही है कि वक्ता ने कुछ बयान दिए, तो उस पर आपने सुना होगा, तो क्या राय व्यक्त देते हैं आप? हमारा ऐसा मानना है कि महासभा के अंदर अगर कुछ इस प्रकार के विवादित बयान दिए गए हों तो ये हमारी अस्मिता और हमारे गौरव के लिए ठीक नहीं है। और अगर इस तरह का कोई भी आचरण महासभा के मन से हुआ है तो इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस पर उचित कार्रवाई होना चाहिए। एक परिवार विशेष की टिप्पणी की गई, उस पर भी आप? हाँ, परिवार विशेष हो चाहे समाज हो, ये हमारे गौरव की बात है। आज हम हमारा शताब्दी वर्ष मनाने के लिए इकट्ठे वहाँ हुए थे और अगर किसी प्रकार की ऐसी कोई अनर्गल पारिवारिक या किसी के व्यक्तिगत क्षोभ की बात अगर हुई हो तो इसे मैं उचित नहीं समझता हूँ और अगर ऐसा कुछ है तो उस पर कुछ निर्णय होना चाहिए। जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? जिम्मेदार वहाँ जो लोग होंगे जिन्होंने बताया होगा, सब्जेक्ट दिया होगा, लेकिन वो इस बात को समझे और उसकी संज्ञान में लें। जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद भैया। जैसा कि सभी को विदित है, जिन लोगों ने वो कार्यक्रम अटेंड किया शताब्दी वर्ष का, उसमें एक मुख्य वक्ता के द्वारा जो आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई समाज को लेकर, किसी गजेटियर के बारे में, ब्रिटिश गजेटियर के बारे में जो बातें की गई हैं, इस तरह की बातें सार्वजनिक मंच से कम नहीं होनी चाहिए थी और मैं इनकी इस बात की बहुत घोर निंदा करता हूं और मैं मांग करता हूं कि इन्हें सार्वजनिक मंच से इस विषय पर माफी मांगनी चाहिए। धन्यवाद। काले घने बाल जो देते हैं आपके व्यक्तित्व को एक नया निखार। अपने बालों को बनाएं घने चमकदार केशोस हर्बल हेयर ऑयल से। केशोस हर्बल हेयर ऑयल जो पूर्णतः प्राकृतिक जड़ी बूटियों से निर्मित है, जिसमें है आंवला, काले घने लंबे बालों के लिए नीम, रूसी और फंगस इन्फेक्शन को रखे दूर, शंख पुष्पी बालों को जड़ से मजबूत कर झड़ना रोकता है, मेहंदी बालों को कंडीशनिंग कर कुदरती चमक प्रदान करती है। तो आज ही अपनाइए केशोस हर्बल हेयर ऑयल।